नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया, इन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न यह है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किसके समय शुरू हुई थी। तो अगर हम लोग बात करें द्वैध शासन की व्यवस्था की, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 14 जो है आपको समानता का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो अगर हम लोग नमक सत्याग्रह की बात करें तो 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो अगर हम लोग बात करें गदर पार्टी की स्थापना की, तो अमेरिका में शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं, दिया हो कि यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें यूपी के सबसे बड़े जिले के क्षेत्रफल के अनुसार, तो लखीमपुर खीरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं, दिया हो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वो बिहार राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि यूपी में काकेरी कांड कब हुआ था। तो यूपी में काकेरी कांड की अगर बात करें तो 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संसद के निम्न सदन की, तो लोकसभा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं, दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो अगर हम लोग बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय की, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं, दिया हो कि यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें यूपी की राजधानी लखनऊ की, तो वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं, दिया हो कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर हम लोग बात करें विटामिन सी की रासायनिक नाम की, तो यहाँ पर जो एस्कार्बिक एस्कार्बिक एसिड है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं, दिया है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें श्वेत क्रांति की, तो वो दूध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं, दिया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो अगर हम लोग बात करें साइमन कमीशन की, तो 1928 ईस्वी में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं, दिया है कि यूपी में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर हम लोग बात करें यूपी में सबसे लंबी नदी की, तो वो गंगा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो अगर हम लोग बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की नारा की, तो यहाँ पर गांधी जी यहाँ पर सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर के जनक की, तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1935 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें ताजमहल की, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे मापा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें किसी वस्तु के द्रव्यमान के, तो तुला से नापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि यूपी का राजकीय पक्षी कौन है? तो अगर हम लोग बात करें यूपी के राजकीय पक्षी की तो सारस है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें चंद्रयान 1 की तो 2008 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें प्लासी के युद्ध की तो 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो अगर हम लोग बात करें भाखड़ा नांगल बांध की तो वो सतलुज नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 आप देख सकते हैं दिया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं दिया हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें एशिया का सबसे बड़ा मेला की तो कुंभ मेला है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो अगर हम लोग बात करें डीएनए के फुल फॉर्म की डायोक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये आपका हमारे यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम लोग बात करें यूपीएससी के मुख्यालय की तो वो नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया हो कि हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अगर हॉकी में टीम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ कि पंचायती राज किससे संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें पंचायती राज की तो वो स्थानीय शासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ कि रामायण के रचयिता कौन है? तो अगर हम लोग बात करें रामायण के रचयिता की तो वाल्मीकि यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय पशु की तो यहाँ पर बाघ आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 आप देख सकते हैं दिया है कि यूपी का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े शहर की तो कानपुर यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अगर हम लोग बात करें पानी के रासायनिक सूत्र की तो H2 यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो पारंपरिक रूप से भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।